नीरा शास्त्री दीदी, हमेशा उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आप दोनों को सादर अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं नीरा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, नीरा दीदी प्लीज आप अपनी बात कहें, इस विषय पे कुछ रोशनी डालें। सभी को सादर प्रणाम। दादा आर के को जो बधाई देना चाहूंगी, बहुत सुझाव किया है। बहुत अच्छी है कि आज से को मदद कर सकते हैं। सब ये जानते हैं कि एनजीओ आँख और कान सरकार में जो नीतियां तय होती उसको ज्योति दी जो बोल नहीं रही है वो अपना म्यूट कर ले तो आवाज अच्छी आएगी। ज्योति दी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, सभी लोग म्यूट कर ले तो आपको अच्छे सुनाई पड़ेगा। नीरा दीदी बहुत अच्छी बात बोल रही है, जब आपको बोलना हो करें। नीरा दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। जी दीदी, नीरा दीदी को म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करिए प्लीज। जी दीदी, कैन यू हियर मी नाउ? जी जी दीदी सुनाई दे रही। जी जी दीदी आवाज आ रही। दीदी आवाज आ रही है, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि जो संस्थाएं होती हैं वो सरकार की आंख और कान होते हैं। सरकार में जो नीतियां तय होती हैं, चाहे वो पोलियो हो गया या HIV हो गया या कोरोना है, उसके नाते जो नीतियां तय होती है उसको धरातल पे ले जाने का, मूर्त रूप देने का काम हमारी संस्थाएं करती हैं। और बहुत बड़ी बातें मैं नहीं बता सकती, पर टाटा स्टील में मुझे अवसर मिला टाटा स्टील डेवलपमेंट का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, यहाँ से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाते दिल्ली महिला की स्थापना की, तो वहाँ भी को ले जाना और अनुभव आया। पूरे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का काम किया, तो उससे जो अनुभव आया है मुझे और संगठन का, भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए, वही मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँ। तो देखने में ये आया कि चाहे वो पोलियो था, तो पोलियो इरेडिकेशन में जिस प्रकार का रोल रहा, HIV का था तो किस प्रकार से वो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट ना हो, ड्रग ड्राइवर्स में कैसे ना फैले, इस सब को जो इम्प्लीमेंट लेवल पर गया वो संस्थाओं द्वारा ही गया और संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब इस वक्त जो है जन जागृति, अब जब तक अगर वैक्सीन आती है तो हमको इस वैक्सीन को नीचे तक ले जा करके जन जागृति कैसे की जाए और कैसे घर घर तक पहुंचे, देखिए अभियान की प्लानिंग हो सकती है, स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि मास्क के वितरण है, भोजन का वितरण है, और अगर हमारे प्रवासी मजदूर जो सड़कों पे साइकिलों से या पैदल जा रहे थे, उनकी आवाज बन करके सरकार तक पहुंचना, ये काम भी बखूबी किया गया। तो इस प्रकार से संस्थाओं ने जितने भी काम किए हैं अब तक, तो हमारी आज की परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारे पास सारा ऐसी ग्रास रूट लेवल पर छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो इस काम को घर घर पहुंचा सकती हैं, बात को पहुंचा सकती हैं। अब इस वक्त कोरोना के चलते किस प्रकार से मास्क लगा के चलना चाहिए, डॉक्टर्स का कहना है कि सिंपल एक आपके नाक और मुंह से जो वायरस अंदर जाता है, अगर ये आपका मास्क कवर रहता है तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपका हो जाता है। हाथ धोने की बात माननीय मोदी जी को टीवी पे आकर के दोबारा कहना पड़ा कि अनलॉक 2 में जिस प्रकार से लोग एकदम निश्चिंत हो गए हैं, ये बड़ी घबराहट पैदा कर रहा है। तो अनलॉक 2 में हमारी दुकानें भी खुल गई हैं, स्कूल भी खोलने की बात हो रही है, ऑफिसेस खुल गए हैं। तो ऐसे में हम कोरोना के साथ कैसे केयरफुली अपने आप को बचा करके चलें,
इसकी जन जागृति का बहुत बड़ा दायित्व संस्थाओं पर मुझे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कुछ और बातें हैं जहन में, मैं धीरे धीरे रखूंगी, सब लोग अपनी बात जी कहें, दीदी, मैं और बातें बीच में जोड़ते रहूंगी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। ज्योति मैडम, जी दीदी, बीच बिल्कुल, में बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा अगर आपका आदेश हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ज्योति मैडम, अगर लोकतंत्र में अभी तक 3 जी स्तंभ बताए गए थे, जी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बाद में चौथा स्तंभ एक माना गया मीडिया को। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप 1857 में जाएं और ये देखें कि जब हम सती प्रथा का अंत हुआ था, जैसा कि पिछली मीटिंग में आदरणीय महेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने उसकी व्याख्या करी थी, तब राजा राम मोहन राय जी ने जब अलग जगाई है, तो राजा राम मोहन राय जी कौन थे? वो एक हमारे लिए, भले वो एक राजा थे, लेकिन हमारे लिए वो एक सामाजिक कार्यकर्ता ही थे। और आज की मीटिंग का भी यही सार है, यही प्रारूप है कि सामाजिक बिल्कुल, कार्यकर्ता बिल्कुल की क्या भूमिका होनी चाहिए या एनजीओ की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर केवल हम इलाहाबाद की बात करें या अगर हम पूरे राष्ट्र की बात करें, तो आप ये देखिए कि जब आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, तब लोकायुक्त की परंपरा हमारे यहाँ चालू हुई है। लोकायुक्त तब जो है बनाया गया। जब बचपन बचाओ आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी जी ने आंदोलन छेड़ा, सर्कस से बच्चे, उन्होंने बाल श्रमिक को पकड़ा, तमाम समस्याएं उनके सामने आई, तब जाकर के उस आंदोलन को एक धार मिली, एक सही दिशा मिली। उसी तरीके से मैडम जी इलाहाबाद में तमाम चकला घर संचालित थे और कम से कम वो 400-500 सालों से लगातार संचालित थे। लेकिन एक अदने से अधिवक्ता सुनील चौधरी नामक अधिवक्ता ने एक रिट फाइल करी, जनहित याचिका योजित करी है, और उसकी जनहित याचिका पर गुड़िया संस्था, जो कि केबीसी में पिछले बार कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने, मेगा स्टार जी ने बुला करके उनको सम्मानित भी किया था गुड़िया संस्था के, उसी गुड़िया संस्था ने इसी इलाहाबाद में उस चकला घर को बंद करा दिया। आज की डेट में वो चकला घर इलाहाबाद में, बनारस में कहीं भी संचालित नहीं है। तो हम कैसे अनदेखी कर सकते हैं कि सोशल वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओ की भूमिका इस समाज में नगण्य है। आज की परिस्थितियों में अधिकांश लोगों के दिमाग में यही बात होती है, आप जिससे भी एनजीओ की बात करें या सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें, उनके दिमाग में एक बात होती है कि खाने कमाने की इसकी व्यवस्था है। हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज भी वही स्थिति है। इलाहाबाद में ही स्त्री अधिकार संगठन ने कई ऐसे काम किए जिससे नीतियां बनी हैं। इसके अलावा मनोज श्रीवास्तव की ग्लोबल ग्रील्स एक संस्था है, उसने 2013 में एक रिट फाइल करी हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि पॉलीथीन को बैन कर दिया जाएगा कुंभ के दौरान, और कोई भी पॉलीथीन जो है मार्केट में ना तो बिकेगी और ना चलेगी। कुंभ के दौरान इलाहाबाद में पॉलीथीन की बिक्री नहीं हुई और मतलब साफ सुथरा रहा। इसी तरीके से मूर्ति विसर्जन पर भी, जो मूर्तियां हम लोग गंगा यमुना में बहाते थे, उसको विसर्जित करते थे, उस पर भी माननीय हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने सुधांशु श्रीवास्तव की रिट पर जो है उन्होंने फैसला दिया कि नहीं, अब जो है इसके लिए आप अलग कोई व्यवस्था करिए, कोई तालाब खुदवाइए, उसमें जो है विसर्जित करिए, गंगा और यमुना में मूर्तियां विसर्जित नहीं होगी। तो मैडम यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे सोशल वर्कर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे एनजीओ ये एक नियंत्रण का काम कर रहे हैं। सारा काम तो सरकार ही करती है, पॉलिसियां सरकार बनाती है, सरकार ही कार्य योजनाएं प्रारूप तैयार करती है, सरकार की योजनाओं पर हम मतलब प्रशासन उसको लागू करता है, लेकिन उसको जो है धार जो देने का काम है वो आज की डेट में ये एनजीओज और सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। भले ही हम उनको नगण्य आके, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत से एनजीओ और बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता मतलब अगर समाज की वो इस समय मेरुदंड, हम उनको कहेंगे कि वो समाज के मेरुदंड ही है इस समय।
ज्योति जी। बिल्कुल ठीक बात दीपक जी आप कह रहे हैं कि समाज के मेरुदंड है, सही बात है। ये किसी कोई नहीं कहता कि नगण्य है उनकी भूमिका, सामाजिक संस्थाओं की या सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका नगण्य है। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही कि ये समाज में ये भ्रम व्याप्त है, या कहें कि कुछ लोगों के कारण आ गया है भ्रम, ये कि सामाजिक संगठन जो है वो जन सामान्यतया खाने कमाने की प्रक्रिया